दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं एंड टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। इसके प्रीवियस टॉपिक्स जानने के लिए ना हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। you'll come to know about how they had come, what conflicts had led and all the things. पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो हमारे इंडियन सबसॉइल में लगाई गई थी, अगर मैं कहूँ तो वो थी 1651 में रिवर हुगली, प्रेजेंट डे कैलकाटा, हावड़ा ब्रिज फेमस, रिवर हुगली के पास के बैंक्स पे बनाई गई थी। ये एक बेस था एक तरीके से, जहां पे कंपनी के ट्रेडर्स, जिन्हें उस समय फैक्टर्स कहा जाता था। दोस्तों ये वर्ड याद रखना, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब कंपनी चलाने वाले लोग, और फैक्ट्री जो टर्म आया ना वो इसी से आया है। फैक्टर्स फैक्ट्री में रहते। अब हुआ ये कि ये जो ट्रेडर्स थे ये फैक्ट्रीज में ही रहते थे, और फैक्ट्रीज में वेयर हाउसेस भी होते थे जहां पे जो गुड्स एक्सपोर्ट करना है, मतलब भेजना है यूरोप, उनको स्टोर करते थे। और उसके अंदर ऑफिसेस भी थे जहां पे कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ना वो लोग रहते थे। ट्रेड बढ़ा, कंपनी ने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अब ल्योर करना शुरू करा कि आप लोग आके फैक्ट्री के आसपास ही सेटल होना शुरू करो। अब ये सेटलमेंट बनाया गया धीरे धीरे। 1696 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने एक फोर्ट बनाना शुरू करा, एक किला बनाना शुरू करा इस फैक्ट्री के आसपास। ध्यान देना, 2 साल बाद इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स, जो कि उस वक्त औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब के दरबार में होते थे, उन ऑफिशियल्स को रिश्वत दी। क्यों रिश्वत दी? कि हमको उस एरिया की जमींदारी के राइट्स मिल जाए, मतलब वो जमीन हमारी हो जाए, हम फ्रीली ऑपरेट करेंगे अपना बिजनेस। ठीक है। अब ये हुआ कैसे? ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो 3 विलेजेस दे दिए गए थे जमींदारी में इनको, किसी तरीके से बहला फुसला के। लेकिन औरंगजेब के कान में ये बात डाली गई थी कि हम लोग जो भी वहां से बिजनेस करेंगे वो ड्यूटी फ्री होगा। ड्यूटी फ्री मतलब हम पर्सनल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, वो जो भी प्रॉफिट है डायरेक्टली सेलर और बायर के बीच रहेगा। मतलब जो हमारे यहाँ से इंडियन सेलर है, अपना सामान बेच रहा है, किसान जो बेच रहा है, वो डायरेक्टली यूरोपियन पर्सन के पास जा रहा है, वो अमाउंट हम दे रहे हैं। ये औरंगजेब के साथ में एक पैक्ट किया गया था। और 3 गांव की जमींदारी, जिसमें से एक गांव कालीकाता था। कालीकाता लेटर ऑन केम टू बिकम कोलकाता, देन कैलकाटा, देन अगेन कोलकाता, सो यू नो नाउ। ये फरमान औरंगजेब ने दे दिया कि भैया इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड के राइट्स हम दे देते हैं, और जमींदारी भी ले ली। अब धीरे धीरे हुआ ये कि कंपनी ने और सारे धीरे धीरे दूसरे भी जो मतलब अफेयर्स होते हैं बिजनेसेस के, उसमें भी कटौती मांगना शुरू करी। कंसेशंस, टैक्सेस कम करो, ऑफिशियल टैक्सेस कम लगाओ, ट्रेड टैक्स कम करो, ये धीरे धीरे करना शुरू करा। अब ध्यान रखना, औरंगजेब का जो फरमान था दैट वाज सोली ऑफर्ड इन अ कंडीशन कि कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी। ठीक है, लेकिन कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स उस वक्त अपना पर्सनल ट्रेड भी चला रहे थे। मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक कंपनी है जो बिजनेस कर रही है। ठीक है, नाउ सिंस इट इज रनिंग अ बिजनेस, दिस इज अ सेपरेट एंटिटी, एंड ऊपर बादशाह को ये दिख रहा है कि ये कंपनी बिजनेस कर रही है।
लेकिन इस कंपनी के अंदर काम करने वाले ऑफिशियल्स अपना खुद का भी कुछ बिजनेस बना के बैठ गए, अपने खुद के भी बिजनेसेस वेंचर्स कर रहे हैं, मतलब वो अपना सब इधर खुद भी सामान ले रहे हैं और खुद भी बेच रहे हैं। अब ये ड्यूटी फ्री नहीं होता था, ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए हो रहा था। तो आप ये सोच रहे हो दैट यू आर इन एन अम्ब्रेला वेयर द किंग कैन नॉट सी एनीथिंग, लेकिन एक चीज भूल गए थे, किंग्स ने उस वक्त, मुगल एम्परर्स ने उस वक्त अपने तालुकदार्स, नवाब जिनको कहते हैं, वो एस्टैब्लिश करके रखे थे अलग अलग प्रोविंस में। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त नवाब, बंगाल के जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान, वो कैसे ये सहन करते कि भैया बादशाह सलामत, बादशाह औरंगजेब ने जो भी फरमान दिया है, यू शुड स्टिक टू दैट, व्हाई आर यू गोइंग अगेंस्ट इट। आपको कहा नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए, लेकिन आप ठीक है कंपनी का बिजनेस तो बता रहे हो, साथ में अपना खुद का भी एक बिजनेस कर रहे हो। और इनफैक्ट ये हुआ भी था दोस्तों, पता है क्या हुआ था, कुछ ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने खुद की कंपनीज लॉन्च करी थी। इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में इसके हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं। उस वक्त कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पर्सनल, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं, सोचो कोई काम कर रहा है, जियो का नाम सुना ना, जियो में कोई काम कर रहा है, लेकिन जियो के अंदर काम करके वो अपनी एक कंपनी बना के जियो के मोबाइल पे अपनी कंपनी का स्टिकर चिपका के आपको दे रहा है, कैसा लगेगा? गड़बड़ है ना, और उस पर वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। नाउ यू नो, अब ये बात नवाब बंगाल को पता चलती है तो क्या होता है जानना नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।